चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट के बारे में और जानते हैं कि टेंजेंट में और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो टेंजेंट आपने पता कर लिया कि टेंजेंट क्या होती है। एक लाइन जो होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो एक सर्कल पे एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो एक पॉइंट से हम सिर्फ ये ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से हम और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को और आगे यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो वो टेंजेंट थोड़ी ना बनेगी, तो सीकेंट बन जाएगी। तो एक पॉइंट यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। अगर उससे हम कोई और लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टेंजेंट ना बन के वो क्या बन जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ बनाती तो ये टेंजेंट थोड़ी ना बनती, ये क्या बन जाती, सीकेंट। तो ये पॉइंट जो है जिसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। अगर दूसरी में भेजने की कोशिश करूँगी तो वो टेंजेंट ना बन के वो सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए ये भी ध्यान रखना, वो पॉइंट सर्कल पे लाई होना चाहिए। ये पॉइंट सर्कल के ना अंदर लेना है ना बाहर लेना है, ये पॉइंट सर्कल पर होना चाहिए। और इस सर्कल पे जो पॉइंट होगा उससे सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप दूसरी ड्रॉ करने की कोशिश भी करोगे तो वो टेंजेंट नहीं बनेगी, वो सीकेंट बन जाएगी। तो इसलिए ये पॉइंट समझ आ गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो एक ही टेंजेंट बनती है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द सर्कल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेंजेंट में प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट ना, ये टेंजेंट जो बनाई है हमने, अच्छा हाँ, तो जो टेंजेंट है हमारी, तो ये जो टेंजेंट की लेंथ है, मान लो ये पॉइंट एम पे काट रही है, पॉइंट एम पे टच कर रही है, तो इसकी लेंथ को हम एम एन मेज़र करेंगे। तो जो टेंजेंट की लेंथ है वो एम एन होगी। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। तो जस्ट इतनी लेंथ होती है टेंजेंट की, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। टेंजेंट की लेंथ जस्ट एम एन है। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो टेंजेंट पे अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से को रेडियस से ज्वाइन करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस से मिलाए, तो ये जो रेडियस आएगी ना टेंजेंट पर, ये जो रेडियस आएगी किस पर, टेंजेंट पर, ये कैसी होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये जो रेडियस है ओ एम, क्या है, एक रेडियस ही तो है, ओ से शुरू हो रही है और सर्कल पर ख़त्म हो रही है, तो ये क्या है, एक रेडियस। तो ओ एम रेडियस टेंजेंट पे कैसी होगी, टेंजेंट क्या है हमारे पास, एम एन। तो एम एन टेंजेंट पे ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। कौन, सारी रेडियस नहीं, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेगी वो रेडियस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा। तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझना है कि रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको ये पॉइंट लगाना है उसमें। उसके बाद एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें मैं पी लिख देती हूँ। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि एक तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो, एंड वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, प्लस जो रेडियस होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो सर्कल टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें समझना है। वो पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि ये तो था कि जब एक पॉइंट लाई ऑन द सर्कल होगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी, लेकिन अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई ना करके कहीं बाहर लाई करेगा, तो एक पॉइंट जो लाइंग आउटसाइड द सर्कल हो तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उससे तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना। इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से आप एक थोड़ी ना, जब सर्कल पे लाई करेगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी, बट सर्कल के बाहर लाई करेगा अगर वो पॉइंट, तो वो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, दो। तो ये मान लो पी पॉइंट है, ये बाहर है सर्कल के, तो ये दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता है। अगर लाइंग ऑन द पॉइंट है सर्कल पर
तो वो एक ही टेंजेंट क्रिएट करेगा, बट जो बाहर पॉइंट होगा वो दो टेंजेंट क्रिएट करेगा। एंड ये जहाँ पे टच कर रहा है ये ए पॉइंट है, ये जहाँ पे टच कर रहा है ये बी पॉइंट है, तो ए पी एक टेंजेंट है एंड बी पी एक टेंजेंट है। तो देयर आर टू टेंजेंट्स, नाम क्या, पी एंड पी बी, एंड पॉइंट क्या है पी। तो एक आउटसाइड पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और वो जो टेंजेंट्स होगी ना वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि एक आउटसाइड पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एंड दोनों टेंजेंट्स यानी पी बी एंड पी ए क्या होते हैं, इक्वल। इसको इक्वल करने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, पहले सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला लेना है, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, और इसको जब आप इससे मिलाओगे ना तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, और इस ट्राइंगल 1 को आपको ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रेंट कर लेना है, और वो बहुत इजीली हो जाएगा कॉन्ग्रेंसी अगर आपको आती है तो। एक तो रेडियस इक्वल कर लेना, सेकंड कॉमन पार्ट है ओ पी, एंड थर्ड एंगल क्या है दोनों के 90 डिग्री, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। एंड कॉन्ग्रेंट से आपको पता है कि सीपीसीटी से आप क्या कर लोगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो जब हम वो थ्योरम करेंगे तो हम कर ही लेंगे, बट आपको वो थ्योरम कराने की भी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो जस्ट कॉन्ग्रेंसी पे डिपेंड करती है, तो कॉन्ग्रेंसी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक आउटसाइड पॉइंट है और वो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, आउटसाइड पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, जबकि जो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा ऑन द सर्कल पे जो पॉइंट होगा वो जस्ट एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेगा, और जो रेडियस होगी उस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंड एक आउटसाइड पॉइंट से दो रेडियस जो ड्रॉ करोगे वो क्या होती है, आपस में इक्वल। तो इन पॉइंट्स को हमें किस में यूज़ करना है, अपने न्यूमेरिकल्स में, और ये वाली थ्योरम भी उसमें यूज़ होगी और ये वाली थ्योरम भी उसमें यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले न्यूमेरिकल करने से पहले जितने भी टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं पहले इन पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से समझना है, फिर जाके हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझिए कि टेंजेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है।